हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार ये टॉपिक्स मतलब दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है 5 मार्क में। तो इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें आप लोग, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। बात समझ आ रहा है। इस क्वेश्चन की तैयारी करें। और इससे पहले हम जितने भी इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए, सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं, ताकि आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर में, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक कवर किए हैं, सारे टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें से एक टॉपिक है मेरा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, आज हम लोग इसको समझेंगे और देखेंगे और पढ़ेंगे। तो अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं। अगर आपको कोई ऐसा दोस्त है जो क्लास 10 में पढ़ रहा है तो उसको भी इस चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि आपके स्टूडेंट, आपके दोस्त भी बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाती है एग्ज़ाम की, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ा जाता है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक है चैप्टर में, सारे टॉपिक को कवर किया जाता है। फिर टॉपिक कवर करने के बाद जितने भी इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू, वो भी आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। जब वो ऑब्जेक्टिव हम लोग का हो जाता है तो फिर हम लोग वो क्वेश्चन पे कमांड करते हैं जो चैप्टर में 2 मार्क में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग कमांड करते हैं। फिर वो क्वेश्चन होने के बाद फिर 5 मार्क में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग इस चैप्टर में, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। जो कि एग्जाम में पूछे गए उसको कवर करते हैं। आपके एग्जाम की तैयारी हम लोग एक चैप्टर में ऐसे कराते हैं। तो चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे इसी तरह से आपकी एग्जाम की तैयारी होती है। तो आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सभी चीज़ को देखें। चैनल पर आए हैं तो फिर प्लेलिस्ट में जाए, वीडियो को देखें, सारे चीज़ को देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप ये पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप इस ncrtconcept.com को सर्च करें और इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप भी अपना सेल्फ स्टडी के लिए आप अपने घर पे पीडीएफ डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पीएच हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्व है, मतलब हमारे जीवन में पीएच का बहुत ही महत्व है। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए कहे तो सबसे पहले आप यही लिखिएगा कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत ही महत्व है। क्या क्या महत्व है, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला महत्व जो है वो मानव और जंतु जगत में पीएच का महत्व, मतलब इंसान और जंतु जगत में पीएच का क्या महत्व है वह सबसे पहले वो समझते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पर डिस्कशन करते हैं। हमने लिखा है कि हमें आपको पढ़ के समझाना है ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो सके। तो आप वीडियो को थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट समझाऊंगा वही समझाऊंगा, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा आपको सेल्फ स्टडी खुद से भी करनी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मानव और जंतु जगत में पीएच का क्या महत्व है। मैंने लिखा है कि हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं 7.0 से 7.8 पीएच प्रास के बीच काम करती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि हमारे शरीर जो होते हैं, मनुष्य का शरीर कितने पीएच प्रास पे कार्य करता है। तो याद रखिएगा 7.0 से 7.8 के बीच हमारा शरीर काम करता है। अगर इससे बढ़ता करता है तो फिर हमारा शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आदि होती है, तबीयत खराब होने लगता है। आगे देखते हैं। कहता है कि संकीर्ण प्रास में ही जीवित रह सकते हैं। मतलब हम जो है वो इसी 7.0 से 7.8 के पीएच प्रास पे ही हम जीवित रह सकते हैं। कहने का मतलब सीधा है, मतलब अगर इसमें ऊपर नीचे होता है तो फिर हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है, हो सकता है हम मर भी सकते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब अगर 7.0 से 7.8 के बीच में अगर हमारा पीएच रहता है तो ठीक है ना, तो इससे अगर घटता बढ़ता है तो फिर हमें जीवित रह सकते हैं, मतलब प्रास में ही जीवित रह सकते हैं। हमारा रक्त, आंसू, लार आदि पीएच लगभग 7.4 से होते हैं। यदि 7.0 से कम हो जाता है तो 7.8 से बढ़ जाता है। मतलब हमारे जितने भी ये हमारे जो रक्त होते हैं, आंसू होते हैं, लार होते हैं, जितने भी हमारे शरीर में जितने भी ये क्या आता है, जैसे जठर रस भी होते हैं, जितने भी होते हैं शरीर के अंदर, ये रस वस आंसू, रक्त आंसू आता, लार, ये जितने भी होते हैं वो 7.4 होता है। और 7.0 से कम हो जाता है या 7.8
8 से बढ़ जाता है तो जीवन संभव असंभव सा हो जाता है। वर्षा के जल से pH का मान जब 7 से कम होकर 5.6 हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में बह जाता है तो नदी का जल का pH मान कम हो जाता है, जिस कारण जलीय जीव धारियों का जीवन कठिन हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इंसान के शरीर में भी अगर 7.0 से 7.8 के बीच में अगर है pH तो ठीक है, लेकिन इससे अगर घटता और बढ़ता है तो फिर इंसान की ज़िंदगी को जीना बड़ा मुश्किल हो सकता है, इंसान मर भी सकता है। वैसे ही सेम टू सेम वर्षा जल में क्या होता है, वर्षा जल का pH जो मान होता है वो क्या होता है 5.6 होता है। अगर ये वर्षा जल नदी में आ जाता है तो नदी का पानी का जो pH होता है वो क्या होता है घट जाता है, बढ़ जाता है, जिस कारण से जो नदी में रहने वाले जीव जंतु हैं उसको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। होता है कि वो मर भी जाता है, कुछ होता है तो जीवित रहता है, लेकिन कुछ बीमारी का शिकार होने के बाद वो मर जाता है। तो याद रखिएगा pH से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इस तरह से ये पहला महत्वपूर्ण हुआ। अब दूसरा महत्वपूर्ण हम बताते हैं पेड़ पौधे के लिए pH का क्या महत्व है, ये चीज़ समझते हैं। कहता कि पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मतलब उगाते हैं जो फल जो हम लोग क्या कहते हैं पेड़ पौधे उगाते हैं, खेत धान करते हैं, गेहूँ करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसा उपज करते हैं, उपजाते हैं, तो मिट्टी का pH परास की विशेषता बनी रहनी चाहिए। मतलब अगर हम किसी भी पेड़ पौधे को अगर हम धरती ज़मीन पर रोपते हैं तो उसका मिट्टी का pH जो भी मिट्टी पर रोपते हैं उसकी मिट्टी का pH बनी रहनी चाहिए। यदि यह अधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो उपज पर क्रूर भाव पड़ता है। मतलब बहुत ही अत्यधिक प्रभाव होता है, खराब प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से हम क्या करते हैं उपजाऊ नहीं कर पाते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हमारा pH मिट्टी का pH में अम्लता या क्षारीयता बढ़ जाने से या घट जाने से मिट्टी की pH खराब हो जाती है और यहाँ पे पेड़ पौधे सही से नहीं उग पाते हैं। अब यहाँ पे आता है पाचन तंत्र में pH का महत्व। पाचन तंत्र में pH का क्या महत्व है, हमने लिखा है कि हमारे पेट में HCl उत्पन्न होता रहता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, उत्पन्न होता रहता है, जो हमें बिना हानि के पाचन में सहायक होता है। बिना कोई नुकसान किए हमारे पाचन की क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होते हैं। अपचय की स्थिति में इसे आगे लिखा है कि अपचय की स्थिति में इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होने पर जिस कारण पेट में दर्द और जल अनुभव होता है। अगर अम्लता क्या होता है बढ़ जाती है तो हमें पेट में दर्द होने लगता है और अनुभव होता है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए कहता है कि एसिटिक जैसे क्षारकों का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए प्रायः मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो बात समझ में आ गई। कहने का अर्थ है कि हमारे पेट में क्या होता है HCl होता है, और HCl जो होता है HCl क्या करता है हमारे पेट में जो खाना होता है वो जो हम खाते हैं उसको पचाने में सहायक होता है। लेकिन अगर इसमें अम्लता बढ़ जाती है तो क्या होता है कि हमें पेट में दर्द की शिकायत होती है और हमें कुछ जलन सा होने लगता है, और इसे दूर करने के लिए हम क्षारक का उपयोग करते हैं। इसके लिए प्रायः मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, इंपॉर्टेंस है पाचन तंत्र में। हमें क्या होता है pH का मान घटने बढ़ने से हमारा पेट का जो पाचन तंत्र है वो खराब हो सकता है और हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पेट जैसे दर्द होना लगता है। उसे दूर करने के लिए हमें क्षारकों का प्रयोग करना पड़ता है। ये चीज़ याद रखिए। दूसरा है दांतों में pH का महत्व। दांत में pH का महत्व क्या है, कहता है कि क्षय मतलब होता है दांतों में पीलापन आना। हमारे मुंह के pH का जो वैल्यू होता है वो कहता है 5.5 से कम होने पर, अगर 5.5 से कम होने पर दांतों में क्षय शुरू हो जाता है। अगर ये वैल्यू हमारे मुंह का pH अगर 5.5 से कम होता है तो क्या दांतों में क्या होता है पीलापन, क्षय होने लगता है। हमारे जो दांत होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल मां नहीं घुला पाता। ये जल में होगा, ये लिखा हुआ गलत है, ठीक है, यह जल में नहीं घुल पाता है। पर मुंह की pH 5.5 से कम होने पर, अगर मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो यह नष्ट होने लगता है। मुंह में उपस्थित जीवाणु अपशिष्ट कहता है कि सकरना और
खाद्य पदार्थों के निम्नलिखित से अम्ल उत्पन्न होते हैं, इनमें छुटकारा, इनसे छुटकारा पाने के लिए क्षारकीय दंतमंजन का प्रयोग किया जाना चाहिए, फिर किया जाता है, जिस कारण से मुंह का जो क्षय होता है और हमारा पीएच जो होता है वो संतुलन बन जाता है। जिस तरह का पीएच होता है वो 5.5 के बीच में अपना आ जाता है, जिस तरह से मेरा दांत ठीक होता है। लेकिन अगर इस तरह छोड़ देते हैं तो हमारा दांत में क्षय होना स्टार्ट होता है और क्षय के कारण हमारा दांत खराब होने लगता है। इससे अम्ल की अधिकता उदासीन हो जाती है। जो अम्लता हमारे दांत में बनती है, अगर हम क्या करते हैं, क्षारीय दांत का दंतमंजन उपयोग करते हैं तो ये क्या करता है, अम्ल को उदासीन कर देता है और दांत क्षय से रोके जा सकते हैं और दांत जो होता है वो क्षयपन से दूर हो जाता है, पीलापन से वो दूर हो जाता है, जैसे पैरिया जैसे बीमारियां नहीं होती हमारे दांतों में। तो ये दांत में पीएच का महत्व हुआ। अब यहाँ पे जीव जंतु में पीएच का महत्व है और यहाँ पे विशेष पौधों में पीएच का महत्व है। इसमें बहुत सारे जैसे रक्त और हमारे शरीर में रक्त का पीएच का महत्व क्या है वो समझते हैं। जैसे कुछ पॉइंट है जो आप भी पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत लंबा है, आपको इतना समझाऊँ, लेकिन आप PDF डाउनलोड कीजिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आप खुद से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा शरीर जो होता है वो 7.0 से 7.8 के बीच प्रयास काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कहता है जीवित प्राणी की केवल संकीर्ण पीएच प्रास रैंक में जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान कब होता है, 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। बस आप ये चीज़ याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ भी नहीं। तो मतलब दांत का पीएच जो होता है वो 7.0 से 7 के बीच के प्रास में बीच में कार्य करता है। अम्लीय वर्षा क्या, मैं आपको पहले बता दिया। अम्ल वर्षा जो होता है वो 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाता है। बस याद है। मिट्टी का पीएच, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिट्टी के पीएच में अम्लता बढ़ जाती है, क्षारीयता, जिस कारण से मिट्टी का पीएच खराब हो जाता है और उसमें उपचार ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए उसे हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उसमें अपना जो होता है खाद डालते हैं, जो करना होता करते हैं। तो हमने लिखा है कि कई बार कहता है कि किन्हीं कारणों अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच मान कम हो जाने के इस भूमि से अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। क्योंकि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्रास की आवश्यकता होती है, मतलब एक विशिष्ट पीएच प्रास की आवश्यकता होती है। मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाने से पौधे में नुकसान हो जाता है, जिस कारण फसल अच्छी नहीं हो पाती है। अगर मिट्टी का पीएच गुण अम्लता बढ़ जाती है मिट्टी का, तो अगर अम्लता बढ़ गई तो समझ जाओ कि वो उपजाऊ उस ज़मीन पे सही से नहीं हो पाएगी, पेड़ सही से नहीं लग पाएंगे और अच्छे से हमारा उपजाऊ नहीं हो पाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप पढ़िएगा तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं लिखा हूँ। ये था हमारे दैनिक जीवन में महत्व, पीएच का महत्व है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर सारे को समझाना शुरू कर दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। अगर आप PDF डाउनलोड कर लेते हैं तो आप खुद से ही पढ़ के समझ सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं ऐसे लिखा हूँ। अगले क्लास के लिए मेरा होगा लवण। अगले क्लास में मैं लेके आऊँगा लवण के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो लवण के बारे में अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको इस PDF को चाहिए तो हम पहले बता रहे हैं ncrtconcept.com पे जाएं और वहाँ से ये PDF को आप डाउनलोड करें। क्या करें, इस PDF को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक छूट गया है वो टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर ले, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करूँगा अगला क्लास तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।